हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हम लोग नरेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नरेशन का पहला क्लास हो चुका है, वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, जाइए और वीडियो को देखिए। और जो ये विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक कमेंट शेयर करने से मेरा हौसला बुलंद होता है और हम क्या करते हैं, अगले क्लास को और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हेडिंग NARRATION। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बाबू? स्पीच बोलते हैं। ठीक है, स्पीच। तो नरेशन के लिए हम लोग क्या कर 3-4 बात को फोकस किए थे। जैसे एक आपका था कि सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस हम लोगों ने पिछला क्लास में देख लिया था। ठीक है, उसके बाद था आपको चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखवाए थे? चेंज ऑफ केस, चेंज ऑफ केस के बारे में। उसके बाद है चेंज ऑफ टेंस होगा। ठीक है, और उसके बाद है 5वां में चेंज ऑफ अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो बाद में क्या हो जाते हैं, नरेशन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक स्टेज हम लोगों ने पार कर लिया था, कौन सा? सेंटेंस वाला। ठीक है, सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तो वही 5 प्रकार का हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, तो पर्सन होते कितने प्रकार के हैं? बोलो 3, कौन कौन? तो पर्सन होता है 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है? बोलो। इसको हम लोग डिसाइड लिखेंगे SON, सन बटा 1 2 और क्या 3। ठीक है, एक बॉक्स में चला गया, ये इसमें आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या है? बोलो अनुज, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन, नरेशन। देखो फर्स्ट से हो गया कौन सा? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बाबू? आई आता है और वी आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में कौन आता है बाबू? वन एंड ओनली यू आता है। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, है ना, नेम आ जाए। ठीक है, ये सब किस में है? थर्ड पर्सन में। ठीक है, ऊपर में जो एस लिखे हैं, एस रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। ओ जो लिखे हैं मैं, ओ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस एन वाला बचा था कि एन का क्या करना है। एन मतलब नो चेंज। ठीक है, एन मतलब क्या हो जाएगा? नो चेंज। ठीक है, अब इसके लिखने का मायने क्या है? SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। एस के नीचे 1 है, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। ओ के नीचे 2 है, मतलब सेकंड पर्सन। एन के नीचे 3 है, मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेंटेंस में मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में मेरा सेकंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन दिया हुआ रहे तो कोई चेंज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? फर्स्ट पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। बस यही चेंज ऑफ पर्सन करना है। बस इसी को याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, ताकि आगे बढ़ें। ये तो क्लासरूम
छोटा है जैसे चलते एक एसी में तुरंत ठंडा जाता है 5-10 मिनट में, बड़ा रहता ना और टाइम लगता। क्या अनुज उतार लिया जी? ग्रामर का अलग से कॉपी बना रहे हो ना? हाँ, दुर्गा पूजा तक आप लोग की वैलिडिटी है, जैसे तैसे क्लास कर रहे हैं करिए। उसके बाद कोई एब्सेंट रहा, कोई टास्क नहीं सुनाया, किसी का कुछ परेशानी, सब भुला जाएंगे। हो गया? इधर मिटाए, इधर बाबू। अब इसके बाद है चेंज ऑफ केस। तो चेंज ऑफ केस का मैंने चर्चा किया हूँ, किसमें? वॉइस में, ठीक है? याद है कि नहीं को? हिल्सा, क्या नाम है रे तेरा? आयुष। आरुष कौन है इसमें? आरुष, यू, अभिनव, अनुज, क्या 4-4 गो एक ग्रुप का है ना? चलो आयुष, ठीक है? चलो आयुष, बार बार हिल्सा कहते रहते हैं, ठीक नहीं लगता का तुम्हारा भी, है ना? तो केस बताए थे, चेंज ऑफ केस, ठीक है? तो केस का हिंदी क्या होता है? कारक। क्या होता है बाबू? कारक। हिंदी में भी पढ़े होंगे, और हिंदी ग्रामर में आप लोग को पढ़ना है केस के बारे में, ठीक है? तो यहाँ भी आपका एक चीज़ होगा, N फॉर नॉमिनेटिव, P फॉर पॉसेसिव एंड O फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है? यानी सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? O फॉर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब किसका होगा? फर्स्ट पर्सन का। इधर मैं पर्सन लिख दे रहा हूँ, P फॉर पर्सन, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है? फर्स्ट में कौन कौन आता है? I आता है और V आता है, ठीक है? हो गया। तो I का पॉसेसिव क्या होता है? माइन, माई एंड माइन होता है, ठीक है? और मी। तो बोलिएगा सर दूदू को इसका होता है? वॉइस में बताए थे, कोई मुझे क्लियर करे। आई, माई, माइन, मी। पोसेसिव एडजेक्टिव है। कौन पोसेसिव एडजेक्टिव है और कौन पोसेसिव प्रोनाउन है? यह जो है माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, और यह जो है आपका माइन जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव? जैसे मैंने बोला दिस इज माई बुक, तो माई के बाद बुक मेरा क्या है? नाउन है। एंड मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो लास्ट में माइन मेरा क्या है? प्रोनाउन है। तो एक के बाद नाउन कैरी करेगा, इसके बाद नाउन कैरी नहीं करेगा। बस यही अंतर है एडजेक्टिव और किस में? प्रोनाउन में। कोई दिक्कत नहीं। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो वी का क्या होता है? आवर होता है, ठीक है? और आवर्स हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, ठीक है? तो आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ठीक है? तो ये फर्स्ट पर्सन का था। सेकंड पर्सन में कौन आता है भाई? सेकंड पर्सन में आता है मेरा यू, ठीक है? यू। तो यू का क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा, ठीक है? योर्स हो जाएगा एंड यू हो जाएगा, ठीक है? थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है जी? तो थर्ड पर्सन में आता है बहुत सारा सर आता है। एक ही हो गया, ठीक है? ही का क्या होगा? हीज, हीज और हिम होगा, ठीक है? शी, शी का होगा हर, हर्स और हर हो जाएगा, ठीक है? नीचे आ रहा है क्या वीडियो? एक कह रहा इट, इट हो जाएगा इट्स एंड इट। दे वाला आ जाएगा नीचे? नहीं आएगा? तो भैया एक दे होता है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ऊपरवा में, ठीक है? तो दे हो गया, थर्ड पर्सन में ही है। दियर हो गया, और दियर्स हो गया एंड देम हो गया, ठीक है? तो ये तो पहले भी बताया हुआ है वॉइस वाला चैप्टर में, लेकिन जब नरेशन पढ़ रहे हैं तो क्या क्या टूल्स हैं नरेशन पढ़ने के लिए, इसको है ना नोट कर लीजिए।
आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, यू, दे, दियर, दियर्स, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। ठीक है, थोड़ा सा घौच पहुँच हो गया यहाँ पर। घौच पहुँच की हौच पहुँच, अच्छा हौच पहुँच। चलिए मिटाए दे इसको। अच्छा उतारिए भाई, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तुम नहीं उतार रहा है पांडे, उतारो। N4 क्या होता है? N4 यहाँ नॉमिनेटिव होगा, ठीक है। P4 पोसेसिव एंड O4 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नारेशन स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। पहला सेंटेंस का जो समझ गया, समझो कि बाकी 5 सेंटेंस का नारेशन बना लेगा। तो पहला वाला जो बताएंगे अभी, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं दिख रहा है गुप्ता? दे वाला नीचे से ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। दे, दियर्स, दियर्स, देम। कहाँ पे? योर के नीचे टी, दियर लिखा हुआ है ना, बस इसमें एस लग गया, हो गया प्रोनाउन, ठीक है। दे, दियर, दियर्स, देम। हो गया? कोई दिक्कत? तो नरेशन बनाने के लिए, हमें स्पीच बनाने के लिए 5 टूल्स में हम लोग सेंटेंस देख लिए, चेंज ऑफ पर्सन देख लिए, और क्या देख लिए? चेंज ऑफ केस देख लिए। अब है कि चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का डिमांड अभी नहीं है मुझे, तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। जब ज़रूरत आएगा तो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए, नारेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, नारेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें से भी कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। हो गया? हेडिंग बनाएं, ठीक है। अब कुछ रूल्स है सफिशिएंट, उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, तभी बनेगा, ठीक है। तो लिखिएगा रूल्स, ठीक है। पहला रूल, पहला रूल है, अभी आ रही है तुम लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, ठीक है, प्रेजेंट या
फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, अच्छा ये पहले नहीं, ये लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, है ना, उसके अर्थ के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार बदल देते हैं, बदल देते हैं। जैसे, ठीक है, यहाँ देखिए कैसे बदलेगा। अगर से मेरा दिया हो रहेगा तो टेल में बदलेगा। ठीक है। सेज दिया होगा मेरा तो टेल्स में बदलेगा। ठीक है। विल से दिया होगा मेरा तो विल टेल में बदलेगा। ठीक है। अब मान लिया सेड दिया हुआ रहेगा तो टोल्ड में बदलेगा। ठीक है। समझ रहे बात को? यहाँ पर लिखना चाहिए था रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को उसके अर्थ अनुसार, तो मेरे से उल्टा लिखा गया। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को उसके अर्थ के अनुसार बदल देते हैं। जैसे से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में, और सेड को किस में? टोल्ड में। या ठीक है। नीचे आ रहा है थोड़ा सा जगह, इसी में स्टार मार के लिख लीजिएगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहे, जैसे फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है। रूल नंबर सेकंड कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को उसके अर्थ अनुसार बदल देते हैं। जैसे से है जो मेरा टेल में बदल जाएगा, शेज जो है मेरा टेल्स में बदल जाएगा, विल से है जो मेरा विल टेल में बदल जाएगा, और सेड है जो मेरा किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना रहेगा तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है।
हो गया 2 रूल। आगे बढ़े। तीसरा रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इन्वर्टेड कॉमा क्या है? सिंबल इसका इस तरह से रहेगा, के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है, के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। हो गया। चौथा है चेंज ऑफ पर्सन के समय केस तथा नंबर सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। चाहे विशेष ध्यान रखें इसका। तो 4 ही रूल। ठीक है, नरेशन पहले कौन कौन पहले पढ़ा है इससे? आप लोग बताओ मुझे। बॉयज़ लोग में तुम लोग पढ़े हो? पढ़ा सब कोई है? तुम लोग गर्ल्स पढ़ी हो? तुमरे रोशनी तुम? अच्छा, तो देखते हैं कितना पढ़ी है, अभी पता चलेगा। क्योंकि एक बार में अगर समझ में आ गया तो पहले कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे। अगर चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रहा है तब लगेगा कि नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दें। मिटाएं इसको? नहीं मिटाएं? ओके। क्लास का टाइमिंग ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है कि 5 बजे हो गया तो 5 बजे घर से चलिए, 5:15 बजे यहाँ पहुँचिए। आप लोगों को 15 मिनट रियायत दिया गया। 4:45 तक क्लास चालू हो जाएगा, 5:45 तक क्लास ख़त्म, 2-4 मिनट पूछताछ, उसके बाद 10 मिनट का आप लोग का गैप। आप लोग को गैप चाहिए ना, है ना? योर माइंड नीड टू सम टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट, नहीं? तो आप लोग को थोड़ा मिल जाएगा गैप बढ़िया से। ठीक है। किसी को हल्का भारी होना होगा उसमें हो लेना। क्या? चलिए इधर देखिए, मिटाएं इसको। तुमरे रोशनी मिटाएं इसको। पीछे आयुष बदानी। अब आता है, यहाँ से एकदम कान के रोंगटे खड़ा कर लीजिए कि यहाँ से मुझे समझना ज़रूरी है, नहीं समझेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि हाँ, कान के रोंगटे, अरे मुहावरा है। एक नहीं आदमी बोला कि अपने दोस्त यार को बोल रहा था कि अगर तुम एक पैर पे खड़ा हो गया, हम लोग अगर एक पैर के पर खड़ा हो जाएंगे तो पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। तो कहने का मतलब क्या था कि मोटिवेट कर रहा था कि सब साथ में होकर रहे। अगर सब दोस्त यार घुटना पर एक पैर रख के क्या कर रहा है, पूरा दुनिया हिलाने में लगा हुआ है। कान के रोंगटे खड़ा होना मतलब ध्यान देना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। कहता है कि राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, चलो अभी पिक्चर चालू करने से पहले ही इसके बारे में पूछते हैं। आयुष, लास्ट वाला वीडियो मेरा देखा था? नहीं देखा था ना? तो नरेशन कैसे समझ में आएगा? सगुप्ता बताओ, ये कौन सा थीम है स्पीच में? देख के नहीं, देख के नहीं, देखना नहीं है तो बताओ। डायरेक्ट में, सॉरी, हाँ डायरेक्ट ना होता है। हाँ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? आए ये बोली इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट है कैसे? इन्वर्टेड कॉमा और
बस सेंटेंस दो भाग में है ना, इन्वर्टेड कॉमा जिसमें रहेगा वो डायरेक्ट नरेशन होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट के क्या प्रॉपर्टीज था? हाँ ठीक बोला है, कंजक्शन, कंजक्शन रहता है, कहाँ रहता है? ऐसे बोलेगा रे, जहाँ गैप रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंजक्शन दैट का प्रयोग किए ना जी अभी, इसमें एकदम बारीकी से समझना है। चलो बताओ रोशनी, यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या कहते हैं? समीर बताओ। रिपोर्टेड स्पीच। क्यों है बाबू? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो मोटा मोटी तौर पर यही आपका पास आने का नियम है कि जो मेरा बाहर रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, जो मेरा अंदर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले आपको मतलब रिपोर्टिंग वर्ब से है। इसमें जो वर्ब दिया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है उसको पकड़ में आना है। पूरा क्लास मिलके बताइए कि इसमें वर्ब है कौन? इसमें वर्ब है ए वाला, सेज। क्या है? सेज। तो नियम पहला ही कहता है कि अगर मेरा प्रेजेंट में होगा, समझिए बात को, सीखने की शुरुआत यहीं से, प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो टेंस क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। तो एक बच गया मेरा कौन? पास्ट, यही ना। तो प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा, तो इसके टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी मेरा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंटे में बनाएंगे। एक बोले ना कि 2 मेरा स्पेशल रूल छूट गया है, कौन कौन? चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। वो इसके लिए है, पास्ट के लिए। तो अभी हम लोग उतना पास्ट पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो सेज मेरा प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है? अनुज, प्रेजेंट में है। कैसे? अरे ये मेरा प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है, बताओ। कैसे? ये V5 है। अगर खाली मेरा से रहता तो V1 मेरा है प्रेजेंट में, सेज मेरा है तो V5 है प्रेजेंट में, विल से रहता मेरा तो फ्यूचर में। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इस सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, टेंस में छेड़छाड़ नहीं होगा। बात समझें? यानी एम है तो यहाँ में बाज नहीं होगा। आई के साथ एम है तो अगर ही आ जाएगा तो ही के साथ क्या होगा? इज ही होगा, है ना। यू के साथ क्या होगा? आर ही होगा। लेकिन पास्ट में जब रहेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। क्लियरेंस, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? टू मी। इतना को हम पहले मिटा देते हैं। सेंटेंस आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि क्या लिखा है? राम सेज, है ना, इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। और एक मैंने लिखा राम सेज टू मी। तो दोनों में क्या अंतर है? अगर वीडियो में आवाज़ नहीं आया, इतना प्यार से समझा रहे हैं, स्कूल एडवेंचरस मेरा चला जाएगा हवा। दोनों में क्या अंतर है? राम सेज, एक है मेरा राम सेज टू मी। बोलिए। हाँ ऐसे ना बोलो, उसमें बोलता है ऐसे। तो इसमें राम सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें राम के बाद मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने बोला क्या कि देखिए, सबसे पहले आपको वर्ब का काम तमाम करना होगा। से को किस में बदलना है? टेल में। सेज को किस में बदलना है? टेल्स में। अगर विल से दिया रहेगा तो किस में बदलाएगा? विल टेल में। किस में? विल टेल में, ठीक है। और अगर सेड रहेगा, ये पास्ट की बात है, फिर भी हम यहाँ पर जिक्र कर दे रहे हैं, सेड रहेगा तो किस में बदलाएगा? टोल्ड में। समझ गया आ गया बात को? तो ये हम लोग कब बदलेंगे? जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो। मान लिया जो सिर्फ इतना है, राम सेज है, तो राम टेल्स नहीं कर सकते हैं। समझे बात को? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि राम के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होगा? राम सेज ही उतर जाएगा। लेकिन अब मेरा सेंटेंस क्या है कि राम सेज टू मी। समझे बात को? तो ऑब्जेक्ट है,
तो क्या अब इसको बदल देंगे, राम आई टू हट जाएगा। इसको जब हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, राम सेज है तो सेज किस में बदलाता है, टेल्स में, तो टेल्स, और टू हट गया तो क्या बच गया, मी, और नहीं रहता तो राम सेज ज्यों का त्यों उतर जाता। समझ रहे ना बात को, मोटा मोटी बात है, इसको समझना है पहले। तो ये हो गया राम टेल्स मी। अब कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, तो इसके लिए हम क्या बताए हैं, क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो राम टेल्स मी दैट, आ रहा है ना वीडियो नीचे में, ठीक है। अब असली जो खेल है इधर चालू होगा, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। आज मेरा कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई और वी, याद रखने का। तो आज मेरा फर्स्ट पर्सन, इसमें और कोई प्रोनाउन है चाहे केस है, पहले इसमें देख लो कौन कौन केस है, कौन कौन केस है रोशनी बताओ। एक तो आई मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन, और योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। तो दो गो पर्सन है, फर्स्ट है और सेकंड है। अब बारी आ गया है ब्रह्मास्त्र निकालने का, कौन सा, सन बटा 123 पढ़े होंगे तो पता होगा, सन बटा 123। तो अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो आई मेरा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। योर मेरा सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ रहे बात को, यहीं पे समझना है कि सेंटेंस में मेरा फर्स्ट पर्सन रहेगा, चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस में मेरा सेकंड पर्सन रहेगा, चेंज किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब बारी है कि कौन किसमें चेंज होगा, समझ रहे बात को, कौन किसमें चेंज होगा, ई इसमें चेंज होगा कि ई इसमें चेंज होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो नरेशन कुछ नहीं है, ये तो आपको वहीं गया कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं चेंज करना है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो चेंज होगा, नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा तो नहीं चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगा, उसके बाद मैंने ये भी ड्राइव कर दिया, सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट से कांटेक्ट करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से। अब बारी है कि कौन किस में चेंज होगा, किधर जाएगा, ठीक है। तो जिसके सर पे ताज था, किसके सर पे ताज था, अरे इसके सर पे ताज नहीं था, है? तो ई हो गया राजा, आई हो गया नौकर। समझे बात को, राजा नौकर नहीं कहते हैं, बुरा मान जाएगी पब्लिक, प्रजा कहते हैं। तो ये हो गया प्रजा, नहीं तो इसको उठ के इधर जाना पड़ेगा, किसके यहाँ, राजा के पास। समझ रहे बात को, हैं? तो आई मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। पहले दोनों को हम लोग केस मिलाएंगे, केस सेम है कि नहीं, समझे। केस कैसे सेम होगा, ई मेरा कौन सा पर्सन में है, नॉमिनेटिव, और राम मेरा कौन सा पर्सन में है, नॉमिनेटिव। केस पहचान, केस बनाइए पहले, ठीक है। यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। राम किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी ए नॉमिनेटिव और ए भी नॉमिनेटिव। योर जो मेरा सेकंड पर्सन है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे कंट्राडिक्शन रहेगा। ए कौन सा पर्सन है, केस कौन सा केस में है, सेकंड को क्या बोलते हैं, क्या होता है, अभी लिखवाए ना जी, पोसेसिव। क्या होता है, पोसेसिव। अब देखो ए मेरा पोसेसिव में है, अमी मेरा किस में है। ये चार्ट आपके कॉपी में रहना चाहिए, सामने दिखना चाहिए। जब 2 4 10 बार देख लोगे तो फिर माइंड में रीड कर जाएगा। योर मेरा किस में है, पोसेसिव, और मी मेरा किस में है, ऑब्जेक्टिव। अब लिख के भी देख सकते हो, ऊपर आ रहा है आई, माई और मी, ठीक है। यू, योर,
और क्या हो जाएगा यू। तो ई तो मेरा बीचे वाला दिया हुआ है, नहीं आया तो सुनता ना तुम लोग भी तो कुछ पैसा दिए हो, सब चीज़ फ्री कर दें, ठीक है। तो मी हो गया, तो ये मेरा दूसरा, ये मेरा क्या है तीसरा है। तो तीसरा को दूसरा बनना पड़ेगा कि दूसरा को तीसरा बनना पड़ेगा? इधर के अनुसार अभी क्या बताए थे, इसमें दूसरा को तीसरा बनना पड़ेगा कि तीसरा को दूसरा बनना पड़ेगा? तीसरा को दूसरा बनना पड़ेगा, राजा ही ना है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को जानना क्या है कि अगर कोई नाम रहेगा तो मान लिया कि मेल नाम है तो मेल के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही, फीमेल नाम है तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा सी, कोई निर्जीव वस्तु है टेबल कुर्सी मोबाइल है ना तो क्या हो जाएगा इट, और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे। अब समझ रहे हैं बात को? समझा? अभी नहीं समझा है? अभी इतना जल्दी समझ गया तो तुम लोग तो फिर भाई क्या कहते उसको, नहीं 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 जीनियस, वाह। अपना जब बड़ाई का नाम आता है तो खुद न खुद बड़ा एडजेक्टिव चुन लेता है, जीनियस। अब इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ तक तो इन्वर्टेड कॉमा तक तो सब बना लेगा। शुरुआत करते हैं, तो राम है तो क्या होगा राम, सेज को बदलेंगे तो क्या होगा टेल्स, टू खत्म हो जाएगा बाबू। अच्छा, घौंच पच लिखा हुआ इसको मिटा दें, फ्रेश लिख दें क्या, रहने दो। राम टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाए थे तो क्या लगा था दैट। मेन मुद्दा यहाँ से समझना है। तो आज मेरा फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार कौन उठ के जाएगा किधर, राम उठ के जाएगा इधर, बोलेगा जैसन हम है वैसने तुम भी बन के आओ। तो राम के लिए यहाँ नॉमिनेटिव क्या होगा ही हो जाएगा। अगर आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या होगा इज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं छोटा सा स्पेस है ना, इसी के चलते बैठना भी है इसी में है ना। तो सेज है प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा, तो इधर में टेंस में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आई के साथ एम है तो ही के साथ इज, यू के साथ आर, ठीक है। यही मेरा पास्ट में रहता ना तो इज आर एम बाज वेर में चेंज हो जाता, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। तो ही के साथ क्या हो गया इज। योर मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसको किधर उठ के जाना है, मी को इधर उठ के जाना है, लेकिन बोलेगा कि हम जैसे हैं वैसे होके आओ, ठीक है। तो मी का इधर दूसरा रूप में है, मी का दूसरा रूप क्या होता है माई, मी का दूसरा रूप क्या होता है माई। फ्रेंड मेरा थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। समझा बात को क्या किए? बस आपको अगर इतना नॉलेज हो गया कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ए वाला उठ के उधर जाएगा, कैसे जाएगा, जिस फॉर्म में जो रहेगा उसे में उसको जाना होगा, ठीक है। अब पिक्चर चालू होगा, एक उतारिए उसके बाद 2-3 बनाइए। तीन नंबर का आएगा नरेशन, 3 नंबर का आएगा वॉइस, 5 से 6 नंबर का आएगा टेंस, ठीक है। उतार लीजिए तुम, ग्रामर का फेयर कॉपी बनाइए। बन गया? चलो अब सवाल दूं मैं। इसमें तो सब एक ही पैटर्न जैसा दिया हो। लिखिए, शी सेज टू मी, आ रहा है ना, शी सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा चालू, शी सेज टू मी, आई एम हिज सिस्टर, ओ आई एम हिज सिस्टर,
चलो लड़की लोग के भी खुश कर दिए, एक ठो दे दिए हैं सिस्टर पे। शी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर। बन गया? बनाइए। बन गया? अच्छा लिखो कॉपी में। थोड़ा ना अच्छा किया, सुधारो। सही है, इधर इधर भी सही है। तुम थोड़ा सा गलती करो, नहीं अभी बताना नहीं इसको, गलती करना है तो तब समझना है क्या गलती की अपने से। तुम उधर बनाओ, हाँ बनाओ, डैट तक पहुंच गया। डायरेक्ट तक जाने में कोई दिक्कत नहीं। चलो वही तो देखने आए हैं क्या बनाती है। देखो कहाँ चलिए तुम रोशनी, आज इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, आता माजी से टकली। आइए बात समझाते हैं। देखिए लाजमी है, अगर आपसे थोड़ा बहुत गलती नहीं हो रहा है तो तुक्का मार के अगर आपका सही हो जा रहा है अभी तो फिर बाद में दिक्कत है। क्या होगा हम बताए तो हैं, है ना। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। नहीं लग रहा है मेरा, इधर अथी नहीं लग रहा। चलो देखो क्या है, यहाँ तक आ जाएगा ना, एक तो नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा, तो सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा, दैट। आज मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। बोला कि हम भाई नॉमिनेटिव रूप में है, सी बोला हम पहले से बैठल हैं तैयार होके, सी चली आई। आई के साथ एम है तो सी के साथ क्या होगा, इज। अब यहाँ पर दिया हुआ हिज, हिज मेरा है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। बताए ना रे, SON, सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ईमाइन बनाई है, तुम कुछ और लिखी थी उधर, वो भी लड़का गलत, तुम भी आयुष यही बनाया ना, हिज, बिल्कुल सही। ठीक है, हिज सिस्टर। ठीक है, चलो फिर अगला एडवेंचरस देंगे। दो से तीन एग्जाम्पल में तो आप समझिए जाएगा, खाली आज ही भर तकलीफ है, उसके बाद दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखिए ना, हम दे रहे हैं कि एक सीक्वेंस में जब पैटर्न रहेगा ना, इसका असाइनमेंट नहीं लाए हैं तो इसी के चलते बुक से दे रहे हैं। देखिएगा, रमेश है ना, सेज, ठीक है, रमेश सेज टू मी, यू आर
आवर फ्रेंड, यू आर आवर फ्रेंड। चलिए ठीक है, अपने मन से क्रिएट किए हैं। समझने के लिए है कि आवर जो है ना प्लूरल के सेंस में होता है, लेकिन आप लोग बनाइए। कौन कौन बना लिया? ऐसे करो, बस हमको दो ही चीज़ देखना है, दैट तक सबका सही है। रखो अनुज, रखो उधर, रखो। क्या लगता है अंग्रेजी इतना आसान है? आयुष बाबू बताओ। हाँ, दैट तक तो सब बना लेता भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए देखिए, इधर बढ़ाते हैं। तुम नहीं रे रोशनी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ तुम्हारा तो ठीक है, ये लड़की सही बना गई। और तुम लोग पीछे, अभिनव या अविनाश, अभिनव, ठीक है। अब देखो सबसे नरेशन में हल्का दैट तक जाना है। दैट तक सभी लोग चले गए हैं। क्या हुआ? रमेश, इसको बदले थे, किस में बदलनी है? टेल्स में। टू हट गया, मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखो बात क्या था ना कि हम बार बार बोर्ड पे एरो से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ले जा रहे थे। यहाँ पे के ले, यहाँ ले जा रहे थे, यहाँ पढ़ के यहाँ ले आ रहे थे। किस कारण से ले जा रहे थे, कारण नहीं समझोगे। अब देखो कि यू मेरा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू मेरा है सेकंड पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, समझे बात को? सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। और आवर जो हो गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। समझे बात को? तो आप लोग को लग रहा था इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा। तीनों का तीनों अभी तक जो है एग्जाम्पल सब डिफरेंट डिफरेंट है, माइंड को ब्रॉड करने के लिए, ठीक है। अब यू पहले ही आ गया मेरा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस महाशय को उठ के जाना है इधर, ठीक है। अब समझो बात को। यू दो प्रकार से होता है, यू, योर, यू, ठीक ना होता है। तो एक होता है नॉमिनेटिव, एक होता है पोसेसिव, एक होता है क्या? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ नॉमिनेटिव वाला है कि ऑब्जेक्टिव वाला है? क्योंकि इसके बाद वर्ब है, तो मेरा क्या है? नॉमिनेटिव वाला है। तो मी को जाना है भैया, तो कैसे बन के जाएगा? आई बन के जाएगा। नहीं, यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी गया तो किसमें बना? आई। और आई के साथ क्या लगा? एम। तुम आई लिखी थी रोशनी कि ही लिखी थी रे? हमें लग रहा है ही लिखी है तुम, तुम्हारा भी गलत है ना। तो आवर मेरा सेकंड फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ है रमेश बाबू, तो रमेश बाबू के लिए प्रोनाउन क्या होगा? रमेश बाबू के लिए प्रोनाउन होगा ही। इसके लिए तो ही ना लगा सकते हैं, लेकिन भैया बोला कि हम इस रूप में है, तुमको इसी रूप में आना पड़ेगा। तो ये दूसरा रूप में है, तो ही का दूसरा रूप क्या होता है? हीज, है ना। और क्या हो जाएगा? फ्रेंड, ठीक है। आई एम हिज फ्रेंड। समझे बात को? जरूरी नहीं कि बार बार यहाँ जाना पड़े, बगल में ही है, ठीक है।
चलो, हमें लगा एक आध सही बनाई है, तुम भी गड़बड़ होगी। फिर देते हैं एडवेंचरस। हाँ, दे से टू मी, दे से टू मी वी हेल्प यू, वी हेल्प यू। चौथा, ये भी अलग पैटर्न है, मतलब पैटर्न नहीं, पैटर्न सेम ही है, बस आपको यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आयुष, तुम शर्ट एकदम जेठालाल की तरह पहन के आया है। इसका फैन है तुम्हारे ज़िंदगी में कोई बबीता जी? मजाक कर रहे हैं। अरे वो तो बेचारा, वो लोग तो मिल के वैसा बनाता है ना। चलिए चलिए चलिए, देखिए, वी हेल्प यू दिया हूँ, बन गया। क्या सगुप्ता बनाया? फिर चेंज हो गया पैटर्न। रोशनी बन गया? क्या बनाई? ऐसे करो, लास्ट में क्या है? सही है। तुम पीछे, थोड़ा सा दिक्कत है इधर। अभी कहाँ दिक्कत है तुमको पता चलेगा। ठीक है, इधर सेम डिट्टो। अब देखिए, तुम्हारे पीछे यहाँ तक सब चेंज कर लिए हैं ना। दे टेल मी, वीडियो चल रहा है ना। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा? दैट। भैया वी मेरा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, यहाँ आना पड़ेगा। किसको किधर से जाना है? दे को ले गई थी तुम, तो दे आ गया यहाँ पे। अब बोलिएगा सर इसका क्या करना है? भैया सब्जेक्ट के बाद मेरा यहाँ V1 है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो V के साथ V1 लगता है, तो दे के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे? V1 ही लगाएंगे। सिंगुलर रहता तो लगता। अब यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर गए, तो ये ऑब्जेक्ट कौन है? मी, ठीक है। यही हम नहीं बोलना चाह रहे, तुम बोल दी आई। आई नहीं ना होगा जी। जैसे मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, और आई एडवाइस यू। दोनों जगह यू है, समझो बात को, दोनों जगह यू है। इस यू और इस यू में क्या अंतर है? इधर देखो सगुप्ता, तुमसे गलती हुआ है। इस यू और इस यू में क्या अंतर है?
देखो यहाँ यू जो है, यू के बाद वर्ब है तो ये मेरा नॉमिनेटिव में है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ यू के बाद कुछ है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तुमसे क्या गलती हुआ कि यू जो है, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज की तुम्हें लगा कि नॉमिनेटिव का है तो आई का नॉमिनेटिव तुम आई उठा के लिख दिए हो, लेकिन इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ये खुद ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी ही उठ के चला आया। चारों का चार सवाल अलग अलग। लास्ट फाइनल, इसके बाद आज के लिए इतना ही रहने देंगे, नहीं तो माइंड आप लोगों का हैंग कर जाएगा। चलिए आखिरी सवाल में सबको पास करना है। चलो, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का बात होगा अगले क्लास में, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।